हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 388वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए ध्यान से पूरा अवश्य देखिए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग दुर्गा तथा राग मालकौंस की जाति है। राग दुर्गा तथा मालकौंस राग की जाति है औड़व औड़व जाति, यानी कि इन रागों में आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है राग दुर्गा और राग मालकौंस में। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय स्थित है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में। आज का जो नई दिल्ली है, यहाँ पर ही केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की मुख्य कार्यालय स्थित है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, शरण रानी वाद्य बजाती थी। शरण रानी जी वाद्य बजाती थी सरोद वाद्य। सरोद वाद्य की वादिका थी शरण रानी जी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पंडित बलराम पाठक जी वाद्य बजाते थे। पंडित बलराम पाठक जी वाद्य बजाते थे सितार वाद्य। सितार वाद्य के वादक हैं पंडित बलराम पाठक जी। पांचवा प्रश्न है, पंडित बलराम पाठक जी का घराना है। पंडित बलराम पाठक जी जो सितार वादक हैं, इनका घराना है इटावा घराना। इटावा घराने के सितार वादक हैं पंडित बलराम पाठक जी। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न है, जोड़ आलाप बजाया जाता है। जोड़ आलाप को बजाया जाता है आलाप के बाद। सितार में आलाप जोड़ झाला गत इस क्रम में बजाया जाता है, तो आलाप के बाद जोड़ आलाप बजाया जाता है सितार में। तो जोड़ आलाप जो है ये बजाया जाता है आलाप के बाद सितार वाद्य पर। इसके बाद सातवां प्रश्न है, ठाई की तिहाई को कहते हैं। ठाई की तिहाई को कहते हैं चक्रदार तिहाई। चक्रदार तिहाई कहते हैं ठाई की तिहाई को। आठवां प्रश्न है, रेला किस वाद्य से संबंधित है। रेला जो है ये संबंधित है तबले से। तबले पर रेले का वादन किया जाता है, तो रेला जो है ये संबंधित है तबला वाद्य से। तबला किस वर्ग का वाद्य है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद नौवां प्रश्न है, स्वर सम्राट की पदवी प्राप्त है। कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको स्वर सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया है, तो ये हैं मियाँ तानसेन जी। तानसेन जी को स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, तबले में संगत सम्राट की उपाधि से सम्मानित हैं। तबले में यानी कि तबला वादन में संगत सम्राट की उपाधि से अलंकृत हैं, सम्मानित हैं उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी। उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी जो कि तबला वादक हैं और ये तबले में संगत सम्राट की उपाधि से सम्मानित है। 11वां प्रश्न है, अजराणा घराने में प्रसिद्ध है। अजराणा घराने में आड़ी लय का कायदा प्रसिद्ध है। आड़ी लय के कायदों को अजराणा घराने में बजाया जाता है, ये प्रसिद्ध है आड़ी लय के कायदे अजराणा घराने के। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न है, तबले में फर्रुखाबाद घराना प्रसिद्ध है। तबले में फर्रुखाबाद घराना प्रसिद्ध है गतों के लिए। गतों के वादन के लिए तबले में फर्रुखाबाद घराना जो है ये प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है, आड़ी लय प्रदर्शित होता है। आड़ी लय को प्रदर्शित किया जाता है 3/2 मात्रा संख्या के द्वारा। 3/2 के द्वारा आड़ी लय को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आड़ के लय को, आड़ी लय को 3/2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, पंडित राम नारायण जी वादक हैं। पंडित राम नारायण जी वादक हैं सारंगी वादक।
सारंगी वादक हैं पंडित राम नारायण जी। 15वां प्रश्न है, पंडित राम नारायण जी का घराना है। पंडित राम नारायण जी का घराना है बनारस घराना। बनारस घराने के सारंगी वादक हैं पंडित राम नारायण जी। बनारस घराने के और कौन कौन से सारंगी वादक हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, बिना सारिका की वीणा है। बिना सारिका की वीणा है विचित्र वीणा। विचित्र वीणा है बिना सारिका की वीणा, यानी कि विचित्र वीणा में सारिकाएं या पर्दे जो होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। सारिकाएं पर्दे नहीं होती हैं, बिना सारिका की वीणा है, यानी कि सारिका रहित वीणा है, सारिका विहीन वीणा है विचित्र वीणा। 17वां प्रश्न है, सितार में बाज के तार को मिलाते हैं। सितार में बाज के तार को मिलाते हैं मंद्र मध्यम स्वर से। मंद्र मध्यम यानी कि मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से सितार में बाज के तार को मिलाया जाता है। सितार के बाज के तार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं। पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां जी। बाबा अलाउद्दीन खां जी या उस्ताद अलाउद्दीन खां जी जो मैहर घराने के संस्थापक हैं, ये ही पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं, ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां जी किस वाद्य को बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खां जी वाद्य वादक हैं, सरोद वाद्य के वादक हैं। सरोद वाद्य को बजाते हैं उस्ताद अमजद अली खां जी। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां जी का घराना है। उस्ताद अमजद अली खां जी का घराना है सेनिया बंगश घराना। वैसे मुख्य रूप से सेनिया घराना ही आप जानते होंगे, पर सेनिया बंगश घराना है उस्ताद अमजद अली खां जी का घराना। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। और मैंने जो पूछा है उसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आज ये 388वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 387 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 389वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।